सच पर कैसा होगा हमारा कल, सोचो फिक्र करो भाई। ताकत पैसे की नहीं, मैं गारंटी से कह रहा हूं। पैसा आज है कल चला जा सकता, कोई बीमारी लग जाए करोड़ों खत्म, फिर भी नहीं बचा पाते इंसान को आप। सच पर या नैनीताल या कश्मीर घूमने जा रहे थे, पूरी गाड़ी पता लगा पूरी फैमिली थी, खाई में गिरी, पूरी फैमिली खत्म। क्या करेगा पैसा, काम आएगा पैसा? ताकत पैसे की नहीं, ताकत कलम की होती है, ताकत इल्म की होती है, ताकत नॉलेज की होती है। वाह वाह वाह। तो पैसे से ज्यादा तुम बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दो, उनकी तरबियत पे ध्यान दो, उनकी जिंदगी को सुधारने पे ध्यान दो। यह जरूरी है, यह जरूरी है। अब्बू बादशाह साहब बड़े कर्रो फरमे के दूसरा लिबास लाया जाए, दूसरा भी आ गया, क्या ये भी पसंद नहीं है? अच्छी जगह जा रहा हूँ, अच्छी जगह, बड़ी पार्टी है, VIP। तीसरा लाएगा हीरे जवाहिरात से जड़ा हुआ, बोले हाँ ये मेरे लायक है। का घोड़ा लाया जाए, लाया गया, सब घोड़ा भी पसंद नहीं आया। दूसरा भी लाएगा, वो भी नहीं आया पसंद। तीसरा अरबी नस्ल घोड़ा लाया गया, कहा हाँ ये मेरे लायक है। और सब बैठ गए शाहाना अंदाज में, बड़े कर्रो फरमे, इधर खादिम इधर खादिम, रियासत में जा रहे हैं तो पार्टी अटेंड करने। एक गरीब परगना हाल, फटे पुराने कपड़े पहने हुए गरीब आया, उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। ये बादशाह हैं, गरीब का सलाम का जवाब दे देंगे? ये तो कुछ है साहब, ये तो फुला साहब है, फुला साहब है, फुला साहब है, हाँ ये फुला साहब है, ये कैसे जवाब दे देंगे? अब तो थोड़ी मोटी अगर मिंबरिया भी बन जाए तो साहब कुछ समझ रहे हैं अपने आप को, किसी काम के नहीं, मिंबरी भी बन गई अगर मिंबरिया, तो फिर देखो फूले फूले फिर रहे हैं। कितने दिन की है यार, कितने दिन की? इलेक्शन से पहले तो अगर ये कह दो ना कि जोया से संभल वाला रोड टूट रहा है और ये पढ़वाना है, अगर गांव के अरे एक बार जिता दो, ये भी पढ़वा दूँ और लखनऊ से दिल्ली तक भी पढ़वा दूंगा, मगर एक बार जिता दो, अंडर है या नहीं कोई मतलब, करवा दूंगा कुछ भी। हाँ, और बाद में पता लगा कि नाली तक ठीक नहीं हो रही, जुमे में झाड़ू तक नहीं लग रही मस्जिद के सामने। बात सच है या नहीं? हाँ, इंसान को नशा 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 नशा। अरे हुकूमत 5 साल की नहीं, हुकूमत हमेशा हमेश की करो। ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए, सदियां गुजर गई, वाह वाह। का कोई इलेक्शन लड़ा? बरेली के इमाम आला हजरत को 100 कुछ साल हो गए, कोई इलेक्शन लड़ा? है क्या बात? कौन नहीं जानता बताइए मुझे, कौन नहीं जानता? गांधी जी मिलने के लिए आए थे आला हजरत से, रियान भाई, वाह 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 वाह। उस टाइम पे आला हजरत ने कह दिया हम नहीं मिलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। गांधी जी 10 बोसी भी करेंगे। गांधी जी आए थे, गांधी जी आए, पढ़े लिखे आदमी थे। आला हजरत का भी एक बड़ा मकाम था। आला हजरत ने कहा हम नहीं मिलेंगे साहब। कहा यार बड़ी दूर से आए, मिलना तो है, शोर से डलवाई गई बरेली की। अच्छा। आला हजरत, बड़े मौलाना साहब आला हजरत को कहा जाता था, भाई बड़े मौलाना साहब से मिलना जरूर है। तो आला हजरत ने फरमाया कि मिलना क्यों चाहते हैं? बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान मिलना क्यों चाहते हैं? कहा उन्हें मेरे दीन से कोई मतलब नहीं, मेरा दीन अलग है, उनका दीन अलग है, तो मेरे दीन के बारे में तो बात करेंगे नहीं। अब रही दुनिया, दुनिया के बारे में बात करेंगे तो रजा ने अपनी दुनिया की परवाह नहीं की, दूसरों की दुनिया की क्या परवाह करें? क्या बात है, वाह वाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रही? आला हजरत ऐसे ही नहीं बनते। क्या बात है? आला हजरत किसी गाजर मूली का नाम नहीं है। आला हजरत सिर्फ उसको नहीं कहते जो वहाबिया तयाबिना के मुकाबले में आया, नहीं। आला हजरत को जिस किनारे से उठा के देखो, जिस तरफ से उठा के देखो, जिस सम से उठा के देखो, आला हजरत नजर आते हैं। जैसे रिहान भाई ने शेर पढ़ा, आला हजरत ऐसे नहीं बनते। देखिए जिसका जितना गहरा नबी से ताल्लुक हो गया, वो जमाने में इतना ही मुमताज हो गया। जैसे खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला खलीफा अव्वल हैं। क्यों, कैसे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे बिलाल पसंद है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या? मुझे बिलाल पसंद है। अब सैयदुना सिद्दीक अकबर इसी खोज में हैं कि बिलाल को मुस्तफ़ा की बारगाह में कैसे हाजिर करना। गए हजरत बिलाल के आका के पास, कहा गुलाम बेचते हो? कहाँ बेच देंगे जी, क्या लोगे?
क्या दे दोगे? का मुंह मांगी बोली। अरे वाह, बोल दो सुभान अल्लाह। हबशा के रहने वाले रंगत से काले। का अच्छा मजाक तो नहीं कर रहे हो कि नहीं? बोलो। ऐसा करो, जो तुम्हारे पास गुलाम है ना, सैयदुना सिद्दीक अकबर से कहा वो गुलाम दे दो और उसके बदले में बिलाल को खरीद लो। सैयदुना सिद्दीक अकबर के पास जो गुलाम था ना, उसे बिजनेस में बड़ी महारत थी। अच्छा, बहुत तजर्बेकार और कीमती गुलाम था। और ये हबशा के रहने वाले काली रंगत के बिलाल थे। जी 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 जी। हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर से कहा कि अपना गुलाम हमें दे दो और ये गुलाम ले लो। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने कहा, अगर तू अबू बकर की पूरी दौलत, पूरी कायनात भी मांगता तब भी दे देता। वाह 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 वाह। कहा ये ले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी को खरीदा, आजाद कर दिया, मुस्तफा की बारगाह में पेश। अब शहर के अंदर एक अफवाह चली, कहीं अबू बकर का दिमागी तवाजुन तो खराब नहीं हो गया, कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम तो लाहिक नहीं हो गई। इतने अच्छे गुलाम के बदले में एक हबशी गुलाम खरीदा, कहीं दिमागी तवाजुन तो खराब नहीं है? जी, जी, एक इतनी अच्छी चीज के बदले में एक हबशी गुलाम, काली रंगत वाला गुलाम, जिन्हें अल्लाह अल्लाह बिजनेस में कोई महारत नहीं, वो खरीदा है। जब सैयदुना सिद्दीक अकबर से पूछा गया, तुमने ऐसा काम क्यों किया? क्या तुम्हें इसमें कुछ नजर आता है? तुम्हारा गुलाम तो कीमती था, अनमोल था। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने कहा, बिलाल की कीमत मुझसे पूछो। कहा बिलाल की कीमत क्या है? कहा बिलाल की कीमत ये है, ये मेरे मुस्तफा की पसंद है, और जो मुस्तफा की पसंद वो अबू बकर की पसंद। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शाने सहाबा, अजमते सहाबा। ये है सैयदुना सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल आला हजरत। अभी रिहान भाई ने पढ़ा था ना एक शेर, जी जी जी, कई जानत आला हजरत को जी ऐसे जी नहीं बने आला हजरत। यही अर्ज था। आला हजरत ऐसे ही नहीं बने, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने बनाया। क्या बात। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, हर एक आला हजरत नहीं होते। अल्लाह अल्लाह। कैसे? कहीं जाना था, पालकी चलती थी उस वक्त, बुजुर्ग जानते होंगे। पालकी को कुछ लोग उठाते थे, मजदूरी पे आते थे। अल्लाह अल्लाह, उठाया और आला हजरत को ले जाने लगे। जी जी। आला हजरत ने कुछ देर चलने के बाद में फरमाया कि रुक जाइए। पालकी नीचे रख दी गई। कहा, और आप पालकी से नीचे उतर आए। कहा, तुम में से सैयद ज़्यादा कौन है? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तुम में से आले रसूल कौन है? वो जो आले रसूल थे वो कहने लगे, हुजूर आपको पालकी उठवाने से मतलब है। समझ में तो आ रही है आपके? मैं बात खत्म करूंगा। कहा, हुजूर आपको तो पालकी उठवाने से मकसद है, हम मजदूर हैं, हमें मजदूरी चाहिए अपनी। आप नसब क्यों पूछते हो? कोई बिरादरी पूछी जाती है क्या? जी जी। का नबी का वास्ता बताओ, तुम में से आले रसूल कौन है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। का हुजूर मैं ही हूँ। अल्लाह अल्लाह। अपनी दस्तार आले रसूल के कदमों में रख दी। एक मजदूर आले रसूल, उसकी रगों में खूने नबी है। वाह 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 वाह। और आला हजरत कहने लगे, पालकी में बैठिए, पालकी में बैठिए। अब सैयद साहब थरथराने लगे, हुजूर बड़े मौलवी साहब, मौलाना साहब, आला हजरत, मैं पालकी में बैठूंगा? हाँ बैठना पड़ेगा, और अपने कांधे पे मैं उठाऊंगा। कहा, आला हजरत इतने बड़े आलिम साहब, आज के दौर में अल्लाह अकबर कबीरा, इंसल्ट इंसल्ट इंसल्ट। लेकिन आला हजरत इतने बड़े मौलाना आला हजरत होने के बावजूद अपनी इज्जत की परवाह नहीं, जानते हैं इज्जत मुस्तफा के कदमों में है। मुस्तफा जिसे चाहे इज्जत दे। अल्लाह अल्लाह। कहा, अगर आपके नाना ने मुझसे बरोज हश्र पूछ लिया, रजा हमारी मोहब्बत के तराने अलापते थे, और तुम्हें सवारी खाने के लिए, पालकी में बैठने के लिए मेरी औलाद का कांधा मिला था, क्या जवाब देगा रजा? बोलो जरा, क्या जवाब देगा रजा? रजा की सारी इबादत, इश्क, ये बेकार हो जाएगा। और आला हजरत ने सैयद साहब को पालकी में बिठाला। बिठाने के बाद अपने कांधे पे उठाया। अल्लाह के रसूल ने जब रजा की इस
इस अदा को देखा होगा। अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए रजा तुमने मेरी औलाद को कांधे पे उठाया है, अब हम तुम्हें इतना उठाएंगे, इतना उठाएंगे, सदियां गुजर जाएंगी, जो गिराने की कोशिश करेंगे वो गिर जाएंगे, रजा को कोई नहीं गिरा पाएगा। इसलिए रजा को उठाने वाला आमीना का लाल है, हमारे नबी मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह। और देख लो वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वाह वाह वाह। ये है आला हजरत। वाह वाह वाह। आला हजरत की आप तारीख पढ़े, जिंदगी पढ़े, हर अमल में आला हजरत है, हर अदा में आला हजरत हैं। क्या बात जो है। कनारा उठा के देखिए, जो तरफ उठा के देखिए, हर तरफ से, हर जहद से, हर सिम से आला हजरत नजर आते हैं। हाँ, सिर्फ इल्म में ही आला हजरत नहीं, तखबे में भी आला हजरत नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये आला हजरत की जिंदगी है। तो मैं बता रहा था वो बादशाह था, बात बहुत जल्दी खत्म करूंगा। बादशाह था साहब, गरीब ने सलाम किया। अच्छा मैं रास्ता तो नहीं भटका हूँ? सही 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 है। हाँ हाँ, ये और बात है कि आपकी बस्ती का रास्ता खुदा हुआ है, गड्ढे ज्यादा है, सीधा है मगर। हाँ हाँ भाई, हर परेशानी के बाद आसानी है। शायद पानी होने का इंतजाम हो रहा है, टंकी लग रही है, उसके बाद में फिर गैस आ जाएगा, फिर खुदाई होगी है। हाँ गैस भी तो आएगा फिर। हाँ चल रहा है बहुत सारी जगह। अल्लाह अकबर। तो बता रहा था, अब साहब गरीब ने सलाम किया, इन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा। थोड़ी दूर चलने के बाद ना उस गरीब ने इनके घोड़े की नकेल पकड़ ली। इधर सुन, जा किधर रहा है? वाह जा किधर रहा है? कब बादशाह ने देखा कि गरीब की इतनी हिम्मत, मेरे घोड़े की नकेल। साहब जितने खादिम थे सतर्क हो गए हथियार लेके। कब बाद में टच करना, पहले बादशाह से बात करने दो। जी जो जी कर जी, लियो, जी, जी। जो कहे वो कर देना। का इतनी हिम्मत, मेरे घोड़े की लगाम को पकड़ा, इतनी हिम्मत कहां से आई? कहा बादशाह कान तो करीब ला, कान तो करीब ला। कान करीब किया, कहा मलकुल मौत इजराइल अलैहि सलाम हूं, मलकुल मौत इजराइल अलैहि सलाम हूं, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता हूं। कहा हुजूर बताइए कैसा आना हुआ? एकदम टून बदल गई, रास्ता चेंज कर दिया। अल्लाह, अब पता लगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तो बड़े बड़े अच्छों के नशे ढीले, फिरौन जैसों के नशे ढीले, शद्दाद जन्नत बना के भी जन्नत न देख सका। अल्लाह अल्लाह, नमरूद इतने इतने बड़े आए, सबके नशे ढीले, सबके तकब्बुर चकनाचूर। कहा मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम हूं। कहा हुजूर जल्दी बताइए कैसे आना हुआ? का टाइम पूरा हो गया, रूह कब्ज करने आया हूं, लेने आया हूं। मेरी और आपकी मीटिंग कुछ देर चलेगी, आप अपने घर में अपने घर, मगर जब मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से मीटिंग होगी, वो लास्ट मीटिंग है उनकी मीटिंग। वो तने तना नहीं जाते, आपको साथ में लेके जाते। जब वो आ गए तो आ गए, जाना है जाना है जाना है। का टाइम पूरा आ गया। हुजूर शादी तो करने दो, कम से कम शादी में तो जाने दो। का नहीं, शादी में नहीं जाने दिया जाएगा। हुजूर घर तो जाने दो। कि नहीं जाने दिया जाएगा। प्रॉपर्टी तो तकसीम करने दो, छोटे को कौन सी देनी है, मिजले को कौन सी देनी है, बड़े को कौन सी देनी। का नहीं। का हुजूर घोड़े से तो उतरने दो, पानी तो पीने दो। का नहीं, टाइम नहीं है। खादिम ले लो, घोड़ा ले लो, रियाया ले लो, बादशाहत ले लो, पूरी हुकूमत ले लो, 5 मिनट दे दो। फैज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का फरिश्ता आ गया, न एक लम्हा पहले न एक लम्हा बाद में, कहा बादशाह सुन, अब तुझे पानी पीने की भी मोहलत नहीं, अब तुझे सांस लेने की भी मोहलत नहीं। अल्लाह, बादशाह कहने लगा खादिमों आओ बचाओ, मेरी रियाया आए बचाए, मेरी कौम बचाए, मेरी बादशाहत बचाए, मेरा माल बचाए, मेरा सोना चांदी बचाए, मेरा मालो मता बचाए। सोना चांदी मालो मता कौम खुदा सारे बोले हर जगह बचा सकते हैं, मगर मौत से नहीं। हर
हर जगह बचा सकते हैं, मौत से नहीं। बादशाह कहने लगा दौलत तूने धोखा दे दिया, माल तूने धोखा दे दिया, रियायत तूने धोखा दे दिया, कौम तूने धोखा दे दिया। मैं समझा था बादशाह हूं तो जब चाहूंगा जैसा चाहूंगा तसर्रुफ करूंगा, अल्लाह अल्लाह अमल करूंगा। माल बायक जबान, माल जबाने हाल से बोला बादशाह हमने तुझे धोखा नहीं दिया बल्कि तूने हमें धोखा दिया। अल्लाह ने माल दिया है उसकी राह में खर्च नहीं किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, तूने शराब में खर्च किया, तूने जिनाकारी में खर्च किया, तूने गलत रास्ते पे खर्च किया। अगर सही रास्ते पे खर्च करता, अल्लाह की राह में खर्च करता तो हम तुझे कब्र में बचाते। अब जब तूने गलत रास्ते पे खर्च किया है तुझे बचाया नहीं जाएगा बल्कि सांप बिच्छू बना के उसकी शक्ल में तेरी कब्र पे मुसल्लत कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बचाइए बताइए कौन बचाएगा? माल बचाया, बादशाह त्रिया कौम खुदाम सब खत्म, रूह कब्ज हो गई। अल्लाह अल्लाह एंड काम खत्म। अब साहब झेलते रहो, कैसा झेलना, जहन्नम बड़ी खतरनाक चीज है। थोड़ी दूर आगे बढ़े, एक परगना हाल पे घोड़े पे सवार थे, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। कान करीब लाइए, कान करीब, कहा मलकुल मौत इज़्राइल सलाम हूँ। कहा बड़े दिनों से इंतजार था, बड़ी देरी कर दी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे तुम क्यों डर रहे हो, अभी थोड़ी आ रहे हैं। और भैया आ गए तो फिर मैं रोक भी नहीं पाऊंगा, हमारे पास आ गए तो तुम नहीं रोक पाओगे। और तकरीर करते करते दम निकल जाए तो इससे अच्छी क्या? वाह वाह वाह। अगर अल्लाह का जिक्र, रसूलुल्लाह के जिक्र पे मौत आ जाए तो इससे अच्छी मौत क्या है? अरे मौत है इससे अच्छी मौत, बोलिए अल्लाह अल्लाह। कहा हुजूर बड़ी देरी कर दी, हमें तो बड़े दिनों से इंतजार था। का इंतजार कैसा? अल्लाह अल्लाह। अरे एक आशिक के पास जब मलकुल मौत आता है, कब्र में जाता है, नबी का दीदार होता तभी तो उम्मती का बेड़ा पार होता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कोई ख्वाहिश है? फरिश्ते ने पूछा मौत के, कोई ख्वाहिश है कि क्या ख्वाहिश पूरी की जाती है? कहा हर एक की नहीं, अल्लाह वालों की जाती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं उनकी तो सीटी खींच दी जाती है, उनका तो काम खत्म है, मगर अल्लाह वालों की फरमाइशें पूरी की जाती है। कहाँ एक ख्वाहिश है, क्या? आज के कोई होगा, घर जाने दो, असमौली वाला प्लॉट छोटे के नाम है, मुरादाबाद वाला बड़े के नाम है, और घर जो है वो मिजले के नाम है। हाँ, जो सोना चांदी रखा वो फुला बेटी का, फुला बेटी का, फुला बेटी का, फुला बेटी का। एक टांग कब्र में चली गई और कोई कह दे कि ज़मीन बिक रही है तो कहेगा कि मुझे करवा दी और रजिस्ट्री किसी और को हो ना पाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 10,000 रुपये तुम्हें भी दूंगा। कब्र में जाने के लिए तैयार, मगर ज़मीन से बड़ी मोहब्बत है, ज़मीन से तो बेहिसाब मोहब्बत है। और मस्जिद में देने के लिए हिसाब नहीं है, मस्जिद में अभी भी 2 रुपये का सिक्का ही डालना है। कुछ लोग पूरे हफ्ते बचा बचा के रखते हैं कहीं ये खर्च ना हो जाए, जैसे बाप दादा वसीयत करके चले गए हो बेटे 2 से 3 नहीं डालने, 2 ही डालने हैं। वो फटा सा फटा पुराना नोट जो कहीं नहीं चलता है, वो जलसों में चलता है, नजराने में, या फिर मस्जिद में चलता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज मिल रहे हैं, मगर चल जाता। एक वीडियो ऐसी वायरल हुई है, पता नहीं दिलवर शाही थे कौन थे, उन्हें 500 का नोट शायद नकली दे दिया गया, नकली, शब्बीर बरकाती। हाँ, अल्लाह अकबर। अरे आप तो अच्छे लोग हो, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप दिल पे क्यों ले रहे हो भाई? दिल पे मत लो, मोहब्बत की बातें हो रही हैं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, जब आप रिहान भाई के मुक्तदी तो हमारे भी मुक्तदी हो। हाँ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। तो भाई जुमे में थोड़ी सोच बदलो, फिक्र बदलो, 50-100 रुपये डाल दिया करो, मस्जिदों का काम चल जाता है। अल्लाह की राह में जो खर्च हो रहे हैं वही पैसा महफूज हो रहा है, बाकी तो सबका हिसाब देना है। हाँ, तो मस्जिद मदरसों का ख्याल रखा करो। अल्लाह अकबर। और हो सके तो इमाम साहब से भी मुसाफा कर लिया करो, ये अच्छी बात है। हैं कह रहे बोले सेटिंग हो गई क्या सैयद साहब? हैं मैं ये जब यहीं थे, मैं जब आया हूँ तो इनसे कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, ये देखिए हम आएंगे, आज आ गए, पता नहीं जिंदगी में कब आपसे मुलाकात हो, ठीक है, जल्दी होगी। इमाम ये हो या कोई भी, ये 5 टाइम की नमाज में भी हैं, बच्चों कान अज़ान भी पढ़ते हैं, 10वां 20वां 30वां होता है, मुतशाबा लग रहा है, मगर आपके जहन तो करीब है 40वां। अरे भाई जो अहले सुन्नत वल जमात हैं उनके यहाँ तो हर वक्त हर दिन फाता है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है। बेशक बेशक। तो ये जुमेरात में हर जगह काम आ रहे हैं।
तो हमसे ज्यादा जरूरी इमाम है जो आपके इमाम जी। और एक सोच है, सिर्फ आप अगर जुमे में 10-10 रुपए का लोग मुसाफा कर लें, 10 रुपए की कोई हैसियत, 50-50 रुपए हमारे बच्चे उड़ा देते हैं। थोड़ी सी बीमारी लग जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, तो थोड़ी सी बीमारी लग जाए तो कई सौ रुपए उठ जाते हैं। तो सिर्फ एक सोच की जरूरत है। पीर आए, हम उन्हें नजरानों पे नजराने देंगे, सब कुछ करेंगे। सैयद साहब आए, फूलों से इस्तिकबाल कर लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मगर उससे पहले तुम्हारे इमाम भी तुम्हारे पैसे के हकदार हैं, उनकी भी खिदमत किया करो, वो असल है, उनकी खिदमत किया करो। इमाम खुश रहेंगे इंशाअल्लाह, मस्जिदों में और महलों में रौनकें रहती हैं। इमाम असल होता है, तो इमाम अच्छे रखिए और अच्छे मिल जाएं तो उनकी कद्र कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा हुजूर ख्वाहिश पूरी की जाती है? कहाँ? कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि वुजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। अरे वाह, सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले सैयद साहब नमाज पे नहीं बोलेंगे, बस यही बात मत करियो, तकरीर कोई सी भी कर लो, मत नमाज की मत करियो। यहाँ थोड़े से हम कमजोर हैं, यहाँ थोड़े से कमजोर हैं। हाँ, जुमे में जाते हैं, जुमे में और बाल लोग तो सिर्फ खुतबे के टाइम जा रहे हैं चप्पलों में बैठने के लिए, और कुछ तो बाबू साहब ऐसे बनते हैं, सबसे लास्ट में जानते हैं, उसे हटाया, जैसे नमाज पढ़ानी है इन्हें जाके हैं, और आगे बैठे। जब आगे बैठने का शौक है तो फिर पहले आया करो, बेशक, लोगों के काने मत उलागा करो। बेशक। और साहब हमारे नौजवानों में एक लहर और चली है कि वो जुमे के 2 रकात पढ़ी और फुर हो गए। ऐसा भी है हाँ। ये भी बताया मुझे लोगों ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर फरमाए। पता नहीं कितनी जल्दी में कहाँ रहते हैं। तो अगर खुतबे के टाइम आते हैं और 2 मिनट अगर इमाम साहब ज़्यादा कर दें ना तकरीर में, कभी घंटा, कभी इमाम साहब का चेहरा, कभी घंटा, कभी इमाम साहब का चेहरा, ऐसा इमाम साहब ने इनकी ज़मीन मान ली हो। और नाच गाना पूरी रात करते रहो, डीजे पे कुछ भी करवा लो, कभी नींद नहीं आती, कभी बुरा नहीं लगता, पूरी रात किसी की बुराई करवा लो, इसमें बड़ा दिल लगता, चुगलखोरी करवा लो, सुनने में और सुनाने में बड़ा दिल लगता। मगर 2 मिनट अगर तकरीर में ज़्यादा हो जाए, अरे यार कैसे इमाम साहब, इन्हें पता ही नहीं हम कितने काम वाले, कहाँ जाना। हाँ, तो इंसान की सोच देखिए, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हम 5 मिनट या 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर वल्लाह वाला क्या कहता है, मुझे 2 रकात नमाज पढ़नी है, कहा जल्दी से वुजू बनाइए, नमाज पढ़िए। अब वुजू बनाया, मुसल्ला बिछाया, नमाज के लिए खड़े हुए। जैसे ही नमाज के लिए खड़े हुए, क़ियाम, क़िरात, रुकू, सजदे में गए, रब का हुक्म आया, इज़राइल इसकी रूह कब्ज कर लो, इसकी रूह कब्ज कर लो। मेरे इस बंदे को सजदे से बड़ी मोहब्बत थी, तो मेरी रजा भी ये है, इसका दम सजदे में निकले, और जब तक हश्र बर्पा होगा ये अपनी कब्र में सजदे में पड़ा रहेगा। अल्लाह से दुआ करो, अगर सजदे में मौत आ जाए तो बेड़ा पार। जो जिस हाल में मरेगा, हाँ, जो जिस हाल में मरेगा। भैया मामलात बहुत खराब है, इसीलिए शराब, जुआ, झूठ, नापाकी, इनसे बचे रहो। हमेशा मौत की तैयारी में लगे रहो, कुछ पता नहीं कब आ जाए, और जब आएगी तो कोई बचा भी नहीं सकता। हाँ, अल्लाह अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, एक शख्स बैठा था, इतने में कोई तीसरा शख्स आया, वो चले गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मती से फरमाया, इसको पहचाना तीसरे वाले? कहा हुजूर पहचाना तो नहीं। कहा ये मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। कहा हुजूर मुझे घूर घूर के देख रहा है, ये मेरी तरह बड़ी टिकटिकी बांध के देख रहा है। तो बोले तुम्हारा वक्त आ गया तुम्हारा, घूर घूर के देख रहा है तो ये। बोले अच्छा। बोले कैसे बचा जाएगा? बोले यार इनसे तो नहीं बच सकते। बोले कुछ ना कुछ तो करो हुजूर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, हवाओं पे हुकूमत। बोले क्या करें? बोले हिंदुस्तान भेज दो पहाड़ी पे, हवा को हुक्म करके। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म करा, साहब हिंदुस्तान आ गए। बोले खुश। हाँ, बोले अब बच गया। अब इज़राइल अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कहा तीसरा वाला कहाँ है, दूसरा वाला? तो वो तो हिंदुस्तान चला गया, मैंने भेज दिया। क्या अच्छा? कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तुमने बड़ा एहसान किया है, तुम्हारा बड़ा करम है। मैं तुम्हारे पास आया था, अल्लाह पाक ने इसकी रूह जो कब्ज़ करनी थी हिंदुस्तान में करनी थी, और बैठा था आपके पास। मैं ये सोच रहा था हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगा, आपने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। अल्लाह आए हिंदुस्तान, रूह कब्ज़ काम खत्म, कोई बचेगा? जहां आनी है और आनी तो है ही। मुझे भी, आपको भी, सबको भी। बड़े बड़े शहंशाह जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे,
जिन्हें बड़ा तकब्बुर, बादशाहत पर, पैसे पर, देखो उनकी मालो दौलत, उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए, उनके नामो निशान खत्म हो गए। अरे पिछले महीने में रात के 2 बजे चंद झटके लगे थे, बड़े बड़े अच्छों की चूल्हे हिल गई। भूकंप आया था, भूकंप भूल गए क्या? अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, पिछले महीने की बात है। जी जी जी, बोलिए बोलिए जो बड़े- नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। अल्लाह अल्लाह, मरना है मरना है मरना है, फिर तैयारी करो कब्र की, हश्र की, और दुनिया से जाओ, एक पैगाम दे के जाओ। हम दुनिया को राजी करके नहीं, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जा रहे हैं। वाह वाह वाह। यहाँ तुम्हारी मौत पे तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार आंसू बहाए, वहां फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करें। ए अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करें और आसमान में निदा करें, देखो देखो ये जो बंदा आ रहा है बदकार नहीं, नबी का सच्चा पक्का वफादार आ रहा है। जो नबी के फरमान पर अमल करके जाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हैं। लास्ट पैगाम आपके लिए ये है, मैं कितनी तकरीरें कर लूँ, आप कितनी तकरीरें सुन लो, कुछ भी हो जाओ, अगर माँ बाप नाराज हैं तो काम खत्म है, कुछ भी फायदा नहीं देगा, सब बेकार है। एक हज नहीं, 2 हज कर लो, 4 हज कर लो, चाहे कितने ही हज कर लो, तहज्जुद में मर जाओ, अगर माँ बाप नाराज हैं सब बेकार जी। माँ बाप की रजा है, मगर माँ बाप पर भी लाजमी है कि वो अपने बच्चों की सही तरीके से तरबियत करें। बच्चों के लिए भी माँ बाप पर हुकूक हैं। हाँ, कुछ घरों के ये भी माहौल ख़राब है, 25-60 साल की उम्र है और साहब फजर से लेके ईशा तक गाली तो दे रहे हैं बच्चों को लगातार। हाँ, ये भी माहौल है कुछ घरों में, और ये सोच रहे हैं हम तो शहंशाह हैं। तो भाई बच्चे जब बड़े हो गए तो उनकी इज्जतों का ख्याल रखो जी, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो। हाँ, बाप पर भी हुकूक है। हाँ, अहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स था जिसका नाम अलकमा था। ये कसीरुल इस्तिहाद, शदीदुल सदका, बहुत ज़्यादा जिहाद करते, सदका व खैरात करते, नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी, बड़े नेक थे। मौत का वक्त आया, इनकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही। अच्छा, अल्लाह अकबर। इनकी बीवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कासिद भेजा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर की रूह कब्ज़ नहीं हो रही। पीछे भी जलसा शुरू हो गया है, पीछे जलसा शुरू हो गया है। उनका टाइम हो गया क्या? मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। हाँ, बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। मैं अपनी माँ सुभान अल्लाह, खामोश बैठी है, मैं गुजारिश करूंगा बस थोड़ी देर और सुन ले, कान लगा, सुन नहीं। हाँ सुन ले, कान लगा के। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार को भेजा कि अलकमा को कलमा पढ़ाओ, जैसी जबान पे कलमा जारी होगा उसकी रूह कब्ज़ हो जाएगी। अच्छा जी। हजरत अली, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार आए, कलमा पढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन अलकमा की जबान पर कलमा शरीफ जारी नहीं हुआ। अच्छा, या रसूल अल्लाह, अलकमा की जबान पर कलमा शरीफ जारी नहीं हो रहा है, कलमा पढ़ा नहीं जा रहा, कलमा पढ़ना चाहते लेकिन जबान लड़खड़ा रही है। अब बताओ, अगर मरते वक्त कलमा नसीब ना हो क्या होगा? अगर मरते वक्त कलमा नसीब नहीं तो कौन बचाएगा? अब तो ये इंग्लिश के 3-4 वर्ड याद हो जाएं तो कुछ समझ नहीं अपने आप को। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सीख सकते हो जो सी जबान चाहो आप, अच्छी बात है, सीखना चाहिए। कलमा जबान पर जारी नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलकमा की बीवी से जाकर पूछो माँ बाप जिंदा है? बोल दो सुभान अल्लाह। थोड़ी सी देर और बोल दो, बोलो सुभान अल्लाह। बीबी के पास आए, पूछा गया क्या अलकमा के माँ बाप जिंदा है? बीबी ने कहा बाप तो जिंदा नहीं है मगर माँ जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलकमा की माँ को बुलाया जाए। अलकमा की माँ आ गई। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो जो पूछूं सच सच बताना, कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। बेटे की मोहब्बत में कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। अगर तुमने कुछ छुपाया, कुरान की फौरन वही नाजिल हो जाएगी, तुम्हारा पर्दा फाश हो जाएगा। अलकमा की माँ कहने लगी, या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए ये क्या हुक्म है जो आप पूछेंगे सच सच बताऊंगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलकमा की माँ ये बता अलकमा कैसा था? माँ ने जब इतना सुना तो कहने लगी, कसीरुल इस्तिहाद, शदीदुस सदका, बहुत ज्यादा जिहाद
करता, बहुत ज्यादा मुजाहदा करता, नफ्स कशी करता, बहुत ज्यादा सदका व खैरात करता, गरीबों का ख्याल रखता, यतीमों का ख्याल रखता, नमाजी था, परहेजगार था। या रसूल अल्लाह नेक था, नेक, परहेजगार है, परहेजगार। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ठीक, मगर ये बताओ अलकमा का तुम्हारे साथ मामला कैसा है? आहा, जी जी। अलकमा का तुम्हारे साथ रब्त व ज़ब्त कैसा है? माँ ने जब इतना सुना, मुस्तफ़ा ने पहले इरशाद फरमा दिया था कुछ छुपाना मत। इतना सुना आंखों में आंसू आ गए, अश्क जारी हो गए, रूह कांपने लगी, दिल थरथराने लगा, जिस्म कांपने लगा। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई और होता तो छुपा लेती, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा पूछ रहे हैं जो दिलों के भी हाल जानते हैं। या रसूल अल्लाह मेरा बेटा नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है, सब कुछ है, बट एक परेशानी है, उसकी एक बीबी है, जब कोई चीज लाता है तो पहले बीबी को देता, बाद में मुझे देता है। उसकी इस बात से, उस फेल से मेरा दिल टूटता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ी परेशानी होती है। अपनी बीबी को मुझ पर तरजीह देता, फौकियत देता। या रसूल अल्लाह बहुत अच्छा नेक है, मगर अपनी बीबी को मुझ पर तरजीह देता, कोई चीज लाता पहले अपनी बीबी को देता, बाद में मुझे देता। इस अमल से मेरे दिल पे चोट लगती है, मेरे दिल पे अल्लाह अल्लाह जख्म हो जाता है, मेरे दिल को बड़ी परेशानी होती है, मैं बड़ी बेचैन होती हूँ। इस वजह से अपने बेटे अलकमा से नाराज हूँ, ना खुश हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सहाबा से, सहाबा लकड़ियां इकट्ठी करो। लकड़ियां इकट्ठी की जाने लगी, कहा इसमें आग जलाई जाए। अलकमा की माँ कहने लगी या रसूल ये लकड़ियां इकट्ठी क्यों, इसमें आग क्यों जलाई जा रही है? अब मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया तेरे बेटे अलकमा को इन लकड़ियों में आग में जिंदा चलाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अलकमा की माँ कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को, हाँ हाँ तेरे बेटे अलकमा को जिंदा आग में जलाया जाएगा। या रसूल अल्लाह, कोई भला कोई माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती, कैसे देख सकती है उसके बेटे को उसके सामने जिंदा जलाया जाए? आज अल्लाह अल्लाह माँ को गाली दो, सबको शितम करो, माँ बाप को कितना सताओ। अगर अल्लाह अल्लाह 3 बेटे हैं तो एक हफ्ता बड़े के घर, एक हफ्ता बिजले के घर, एक हफ्ता छोटे के घर, माँ बाप का तुम बंटवारा करते हो। अल्लाह अल्लाह माँ बाप को गाली दो, माँ बाप को कितने बुरा भला कहो, मगर तुम्हें थोड़ी सी परेशानी लाहिक हो जाए, तुम्हारे माँ बाप के कलेजा फट जाता, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए तड़पते हैं, उनकी ममता तुम्हारे लिए तड़पती है, वो तुम्हारी सारी हरकतों को फरामोश करके तुम्हारे हाल से वाकिफ होने की कोशिश करते हैं। अलकमा की माँ कहती है रसूल अल्लाह, हाँ हाँ ये बात ठीक है कि मेरा बेटे ने मेरा दिल दुखाया, मेरा दिल तोड़ा है। या रसूल अल्लाह ये बात ठीक है मेरे बेटे ने अपनी बीबी को मुझ पर तरजीह दी है। या रसूल अल्लाह मैं माँ हूँ, माँ, एक माँ अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने जिंदा जलते हुए कैसे देख सकती है? या रसूल अल्लाह, अगर मेरे बेटे को जिंदा आग में जलाया गया, अल्लाह अल्लाह मेरे बेटे से पहले मेरी जान निकल जाएगी, मेरे बेटे की रूह कब्ज होने से पहले मेरी रूह कब्ज हो जाएगी। माँ रो रही है, आंखों में आंसू अश्क जारी है, बदन कांप रहा है, ज़बान लड़खड़ा रही है। अल्लाह अल्लाह मुंह को कलेजा आ रहा है, दिल फट रहा है। अलकमा की माँ कहती या रसूल अल्लाह मेरा बेटा चाहे कैसा भी है, मगर एक माँ अपने बेटे को तड़पता हुआ, परेशान होता हुआ, आग में चलता हुआ कैसे देख सकती है? अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह खुदा का वास्ता रहम कीजिए, रहम कीजिए, करम कीजिए, करम कीजिए, मैं माँ हूँ माँ। या रसूल अल्लाह मेरी ममता को समझिए, मेरी मोहब्बत को समझिए। अल्लाह अल्लाह माँ एक ऐसी अनमोल दौलत, एक ऐसा अनमोल तोहफा जिसका कोई बदल नहीं। माँ एक ऐसी अनमोल चीज जिसकी कोई मिसाल नहीं। माँ बेनजीर है, माँ बेमिसाल है, माँ की तरह दुनिया में कोई हस्ती नहीं है। अरे माँ है तो घर में रौनक है, माँ है तो घर में बहारें हैं, माँ है तो घर में रौनकें हैं। अल्लाह अल्लाह वो माँ कह रही है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का वास्ता रहम कीजिए, रहम कीजिए, रहम कीजिए, मेरे बच्चे पर रहम कीजिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ए अलकमा की माँ अगर अपने बच्चे को दुनिया की आग से और जहन्नम की आग से बचाना चाहती है, उसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता यह है कि अपने बच्चे को दिल से माफ कर दे, अपने बच्चे से राजी हो जा और अल्लाह की बारगाह में उसके राजी होने के लिए दुआ कर। अल्लाह अल्लाह माँ ने जब इतना सुना, रो रही है, आंसू बहा रही है, रब की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज कर रही है अल्लाह तू जब सब कुछ जानता है, ए अल्लाह मेरे बेटे ने मेरा दिल दुखाया, मेरे बेटे ने मेरा दिल तोड़ा, अपनी बीबी को मुझ पर तरजीह दिया, ए अल्लाह तूने मेरे अंदर ऐसा दिल, ऐसी मोहब्बत, ऐसी ममता रखी है, तू अगर अपनी मोहब्बत की मिसाल देता है तो माँ की मोहब्बत से मिसाल देता है। ए अल्लाह माँ की ममता तड़प रही है, माँ की मोहब्बत आज दम भर
रही है। ए अल्लाह मेरा बेटा कुछ भी हो, मैं तुझे हाजिर और नाजिर जानकर तेरे रसूल को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में दुआ कर रही हूँ। ए अल्लाह मैंने सच्चे दिल से अपने बेटे को माफ कर दिया, मैं अपने बेटे के राजी हो गई। ए अल्लाह तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा, तू भी मेरे बेटे को माफ कर दे अल्लाह। अल्लाह जब माँ ने इधर रब की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाह के रसूल ने हजरत अली हजरत बिलाल से फरमाया अलकमा की घर पर जाओ। जब अलकमा के घर पे गए, देखा इधर माँ ने रब की बारगाह में हाथ उठाया था, उधर अलकमा की जबान पर कलमा शरीफ जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारा रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहब किबला, अजमत वालिदैन, शान वालिदैन। मेरे भाई याद रखो, कोई कितने बड़ा अल्लामा फहामा कुछ भी बन जाए, माँ बाप नाराज, सब कुछ बेकार। ये पैसे दे रहे हो, ये देना बेकार, हाथ चूम रहे हो, सब कुछ बेकार है। नमाजें बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, सब कुछ बेकार है। माँ बाप की रजा तलाश करो। माँ बाप की नाराजगी में पैसा कमा सकते हो, इज्जत नहीं कमा सकते। जो सुकून, चाहे कश्मीर चले जाओ, चाहे नैनीताल चले जाओ, जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है दुनिया के किसी खित्ते में, वाह वाह वाह, जी जी, जो सुकून बाप के कलेजे से लग के मिलता है दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता। कुछ घरों के हालात इतने ख़राब हैं। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, तकरीबन भोजपुर इलाके में, माँ की फजीलत बयान कर रहा था, तो एक बुजुर्ग उठे, बोले हजरत कुरान और हदीस में अम्मा ही अम्मा का जिक्र है, कहीं अब्बा का भी है या नहीं है? मैंने कहा सताए हुए लग रहा हो तुम, सताए हुए। बोले हजरत दिमाग बहुत ख़राब है, जल्दी से बताओ है या नहीं। मैंने कहा दिमाग ख़राब मत करो, बैठो, तुम्हारी भी कोई ना कोई माँ होगी। सही बात, अच्छा पॉइंट। माँ का मर्तबा ज़्यादा, कन्फर्म। तो क्या बाप को भिखारी बना दिया जाए? कुछ घरों के माहौल ये हैं, अम्मा से ही ताल्लुक़ है, रिश्ते हो रहे हैं, कारोबार हो रहे हैं, तो कुछ भी और रिश्ते वाले आ जाए ना, कहाँ है बड़े मियाँ, कहाँ? आज वो सीधे हैं, सीधे। बच्चों की अम्मा कह रही है वो सीधे हैं, सीधे, कुछ ना जानते हैं वो। सीधे तो तूने कर दिया, चपरासी बनाया शुरू से ही। हाँ, तुम अपना काम करो, हम देख रहे हैं। इनका काम क्या है? सब्जी ला के देना, खेतों में फावड़ा चलाना, ये इनका काम है, मेहनत करना जी। सीधे सीधे। अरे पागल तो तूने बना दिया। जो माँ अपने शोहर की बेटी के सामने इज्जत नहीं करवा सकती, गारंटी के साथ लिख लो, उसकी बेटी भी अपनी ससुराल में जाकर अपने शोहर की इज्जत नहीं कर सकती। गारंटी से लिख लो, गारंटी से। तलाक के अक्सर मामलात माँ के खराब होने की वजह से। माँ पहला मदरसा है, बच्चे का पहला स्कूल है, और जब स्कूल ही खराब हो जाए, बेटी अगर ब्यूटी पार्लर में से आधे घंटे में आ रही है तो माँ पूरे 1 घंटे में आ रही है। सही। शादी में अगर किसी फंक्शन में चला जाए, कोई पूछ ले कौन है, बेटी है, लग तो नहीं, बहने बहने लग रही हो, फिर देखो इनकी वो किसी ने उम्र घटा दी इनकी। सुन रहे हो, बहने बहने बता रही, वो बहने बहने। हाँ, अल्लाह अकबर। हालात इतने खराब हैं। 30-30, 40-40, 50-50 साल की उम्र में लटे कट रही हैं, लटे जी। ब्यूटी पार्लर जाए जा रहे हैं। ये गंदी हवाएं हमारे घरों में दाखिल हो चुकी हैं। तो माँओं को अच्छा होना जरूरी है। माँ अच्छी है तो पूरा घर अच्छा, वाह 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 वाह। माँ आउट है तो सब कुछ बेकार। खाली अम्मा भी जन्नत में नहीं ले जा सकती, लिख लो, शर्त है ये मत सोचिए अम्मा के नीचे, अम्मा के कदमों के नीचे जन्नत है तो खाली अम्मा ही ले जाएंगी, नहीं, खाली अम्मा से भी काम नहीं चलेगा। फुका फरमा, अम्मा का मर्तबा ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 70 रुपये अम्मा को दो, 30 रुपये बाप को दो, इसका मतलब ये नहीं है। फुका फरमाते हैं जब मर्तबे की बात आए तो माँ का ज़्यादा है, इज्जत की बात आए तो फिर बाप की ज़्यादा करनी चाहिए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब तो सुभान, अब तो तुम्हारे मतलब किए, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए बाप घर के बाहर रहता है, मुआशरे में रहता है, समाज में बैठता है, बाप की इज्जत करो, बेशक बेशक बेशक, बाप की इज्जत करो। और बाप की इज्जत करना ये माँ ही सिखाती हैं। तो मैं अपनी माँओं से, बहनों से गुजारिश करूँगा, खासकर अपने शोहरों की इज्जत करना सीखो, अपनी बच्चियों को अपने शोहरों की इज्जत करके दिखाओ,
ताकि वो जब अपनी ससुराल में जाएं उनका घर महाभारत ना बने, लड़ाई फसाद का अड्डा ना बने, बल्कि अल्लाह पाक तुम्हारे आइडियल और तुम्हारी बच्ची जब बेहतरीन नमूना तुम्हें लेकर जाएगी अपनी माँ की कल्चर को, उसकी सीरत को देखेगी कि मेरी माँ ने मेरे बाप की इतनी खिदमत की है, शोहर ऐसे होते हैं, तो अल्लाह पाक तुम्हारी बेटी के घर को जन्नती गहवारा बना देगा। बेशक हाँ, ये ज़रूरी है। नमाजों की पाबंदी करो और झूठ पे ज़रा थोड़ा हल्का हाथ रखो, हल्का नहीं बिल्कुल ही मत रखो। हाँ, बिल्कुल ही मत रखो। झूठ बोलना हराम है, सिर्फ चंद जगह बोलना जायज़ है, सुलह करवाने के लिए या बीवी को मनाने के लिए, वो भी थोड़ा थोड़ा उसकी कंडीशनें शर्तें हैं। हाँ, बाकी भैया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। झूठ बोलने से चेहरा मस्त कर दिया जाता है। हाँ, एक बात और है, मैंने बात ख़त्म कर ली है, रिहान भाई ने मुझे याद दिलवा दी। पिछली उम्मतों में ना अगर लोगों ने गुनाह किए तो उनके चेहरे मस्क कर दिए जाते, कूनू क़िरदतन ख़ासीन। किसी को बंदर बना दिया गया, किसी को खिंजीर बना दिया गया, सुअर बना दिए गए लोग, खिंजीर बना दिया गया, बंदर बना दिए गए। आज के दौर में तुम देख लो, स्नैपचैट चल रही है, क्या स्नैपचैट क्या है वो, उस पर लोग खुद क्या कहते हैं, कोई बिल्ली बन रहा है, कोई कुत्ता बन रहा है, उस पर कोई कान लगा रहा है, कोई नाक बन, ये खुद बन रहा है, वो सोच रहे हैं हम के बड़े अच्छे हैं। फॉलो हो रहा है। अल्लाह के अजाब से डरो, ये तो मुस्तफ़ा का करम है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, कि इस उम्मत पर अज़ाब आम नहीं आ सकता, वरना हालात बहुत ख़राब हैं। अज़ाब आम जो नहीं आ रहा, ये भी मुस्तफ़ा का करम है। मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा हो, अल्लाह पाक ने सुन्नी सहीहुल जमात मसलक आला हज़रत पर पैदा किया है, तो सच्चे पक्के सिर्फ नियाज के नहीं, नमाजी भी बन के दिखाओ। हम नियाज वाले नहीं, हम नमाजी भी हैं, हम नियाज वाले भी हैं, हम अल्लाह वाले भी हैं, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले भी हैं। सुभान अल्लाह अल्लाह। पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत टाइम हो गया।